उसमें से था एक प्रिया सेठ का बॉयफ्रेंड और एक उसके बॉयफ्रेंड का दोस्त। प्रिया सेठ ने उसके आने से पहले उन लोगों को, जो उसका बॉयफ्रेंड था और उसका दोस्त था, उन लोगों को कुछ नशीले पदार्थ दिए, क्योंकि ऐसे काम करने के लिए हिम्मत भी चाहिए, तो ड्रिंक्स वगैरह उसे पिलाई। जैसे ही उसकी एंट्री हुई और उसने देखा तो वो एकदम शॉक हो गया कि ये पहले से ये दो लोग कौन है। एंट्री हुई, उसे पकड़ लिया, पकड़ के बांध लिया गया और फिर यहाँ से शुरू होता है पैसे मांगने का सिलसिला। फंस गया वो फंस गया। उसके बॉयफ्रेंड पे 21 लाख रुपए का कर्ज था, लेकिन जैसे ही उसको पकड़ा गया, उसका वॉलेट वगैरह चेक हुआ, तो वहाँ प्रिया सेठ को समझ आ गया कि ये लड़का भी फेक प्रोफाइल बनाकर ही घूम रहा था। ओके, दुष्यंत। दुष्यंत, कि इसका असली नाम कुछ और है और ये इतना रिच नहीं है जितना इसने पोर्ट्रे किया था। तो उसने दुष्यंत के पापा को फ़ोन करा और पहले 13 लाख रुपए की डिमांड रखी। ओके। अब आप खुद सोचिए कि फादर पे फ़ोन जाता है, एकदम से एक डर बैठ जाता है। वो बच्चा कह रहा है कि पापा पैसों का इंतज़ाम कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। किसी परिवार के लिए इससे बड़ा दर्द क्या ही होगा। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उन्होंने बोला गया कि आपको 13 लाख रुपए का इंतजाम करना है। उन्होंने कहा हमारे पास 13 तो नहीं है, हम अभी आपको 3 प्रोवाइड कर सकते हैं, बाकी आपको बाद में प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने अपनी एफडी तुड़वाई अगले दिन जाके और 3 लाख रुपए ट्रांसफ़र करे। उसके बाद से जो किडनैपर्स थे उनका फ़ोन ऑफ आ गया, जो दुष्यंत था सबके फ़ोन ऑफ होने शुरू हो गए। हार के उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेन करी और जब पुलिस में कंप्लेन करी और पुलिस लास्ट लोकेशन पे पहुंची, वो लोकेशन थी जयपुर के आउटर की, और वहाँ पे उन्हें मिले दुष्यंत की बॉडी के कटे हुए पीस एक ब्रीफकेस में। क्या बीती होगी उस परिवार पर उस वक्त। परिवार टूट गया। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो पहला रिएक्शन क्या दे, क्योंकि उनका बेटा भी तो कहीं ना कहीं फन के लिए या टाइम पास करने के लिए एक फेक प्रोफाइल बनाई ताकि लड़कियां उससे अट्रैक्ट हों। वरना क्या ज़रूरत थी, एक अच्छी खासी उसकी शादीशुदा ज़िंदगी चल रही थी, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, उसके बाद किसी लड़की से मिलने जा रहा है और वहाँ पे उसे लगा शायद मैं थोड़ा बहुत जाऊँगा, मिलूँगा, दोस्ती बनाऊँगा और वापस आ जाऊँगा। और वहाँ पे वो पहुँच गया क्रिमिनल्स के जंगल में। और प्रिया सेठ इस हद तक इरिटेट हो गई थी जब उसे पता लगा कि ये इंसान इतना अमीर नहीं है, इससे इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकल सकता, अगर इसे छोड़ दिया गया तो ये पुलिस के पास जाएगा। और वो लोग ऑलरेडी इतना हाई नशा करके बैठे थे कि उन्होंने सीधा उस इंसान के टुकड़े कर दिए। कितनी इमोशनल और कितनी भयावह स्थिति है। बल्कि मैं तो यंगस्टर्स से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, 5 मिनट के लिए सोचिए, सोचिए कि दुष्यंत की जगह आप हैं। और इतना नहीं बल्कि एक सेकंड के लिए यहाँ रुकते हुए मैं सबसे ये भी पूछ रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि अगर आपको भी इस तरह के अननोन नंबर से कोई कॉल आए, वो सारी चीज़ें हों और कहे कि आप डेंजर में हो, तो क्या आप पैनिक नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें होंगी, सारी स्थितियाँ होंगी। दुष्यंत के साथ भी यही हुआ और जो उसने किया था वो शायद उसकी वही मिस्टेक थी। जिस तरह से कामाक्षी ने बताया कि वो शादीशुदा भी था, एक फेक प्रोफाइल के ज़रिए उसने भी एक माहौल बनाने की कोशिश की थी और ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन बात वही है ना कि बार बार हम लोग आपको आगाह करते रहें, हर अपने शो में इस तरह की चीज़ों से आपको आगाह करते रहें, सतर्क करते रहें कि भाई इन सब से बच लीजिए। 5 सेकंड के लिए हम लोग साइलेंस इसीलिए रख रहे हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें जब होती हैं किसी के परिवार पर, वो क्या बीतती है और क्या उसके पेरेंट्स को फील हुआ होगा, किस तरह की चीज़ें जिसके भी साथ हुई हों और जिसके भी साथ हो सकती हैं। एक और कहानी जब कामाक्षी आपने बताई तो मैं बस इसमें एक और जोड़ना चाहूँ अपने दर्शकों को, इसलिए बता रहा हूँ कि गुड़गांव की एक कंपनी में एक रोहित नाम का लड़का काम कर रहा है, मानेसर, और फेसबुक पर उसकी एक लड़की से ऐसे ही दोस्ती होती है। और अभी हाल ही की घटना है, अभी कल परसों की, दोनों में चैटिंग हो रही है, बातचीत होती है, प्रोफाइल दोनों का अच्छा है, अपने फेसबुक के हिसाब से वो चलते हैं और लड़की उसको फोर्स करती है कि तुम मुंबई मिलने आ जाओ। वो किसी तरह से चीज़ें मैनेज करता है और अपनी कंपनी वालों से बात करके वो 5 दिन की छुट्टी लेता है और 5 दिन की उस छुट्टी में वो मुंबई पहुंचता है। वहाँ लड़की ने पहले से होटल वगैरह सब किया हुआ था कि वहाँ रुकना है, वहाँ जहाँ मिलना है। वो पहुँचा, एक दिन वो लोग आराम से रुकते हैं,
मिलते हैं और जो तमाम उन सब के बीच में उस तरह की बातें थी या जो फेक एक प्रोफाइल बना, जो प्यार का जाल और जिस तरह की भी चीज़ें थी, वो सब चलता रहा। और अगले दिन क्या होता है, ठीक इसी दुष्यंत वाली कहानी की तरह उस रूम में अचानक से 5-10 लोग आ जाते हैं और वो ये इस तरह का एक सीन क्रिएट करते हैं कि भाई हमने तुमको इस लड़की के साथ गलत चीज़ों में पाया है और सारी चीज़ें हैं। सारे पैसे उससे छीने जाते हैं उस वक्त, और जितने भी कार्ड, एटीएम और जो भी कुछ था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला, वो उससे छीन लिया गया। फिर कहानी में वही ट्विस्ट दुष्यंत की तरह, उसके घर वालों से मांगे गए 50 लाख रुपए। लेकिन जब परिवार को वही चीज़ें पता चली, परिवार में हड़कंप मचा। वो उन लोगों ने ऑफिस में कॉल किया कि भाई रोहित तो ऑफिस था, वो मुंबई कैसे हो सकता है। तब वहाँ के उसने बताया कि नहीं, वो तो 5 दिन के किसी ज़रूरी काम की छुट्टी लेके गया हुआ है। फिर उसके चाचा जी मुंबई किसी तरह पुलिस से बातचीत करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं पैसे वैसे लेके, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसको टॉर्चर किया गया था और उन लोगों को एक भनक लग गई थी कि अब पैसे मिलेंगे नहीं और कुछ चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। रोहित जिस स्थिति में मिला था वो हर किसी के लिए, हर परिवार के लिए, हर माँ बाप के लिए उससे बड़ा बोझ नहीं हो सकता। यानी रोहित उस दुनिया में नहीं था। तो बात यही है कि डेटिंग ऐप, जिस तरह की सारी चीज़ें हैं, जिस तरह आजकल ये सारी चीज़ें चल रही हैं, नॉर्मली कहानी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। क्राइम, अरेस्ट, पनिशमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। तो लौट के मैं ज़रा कामाक्षी उसी कहानी पर आता हूँ। फिर प्रिया सेठ का क्या हुआ? प्रिया सेठ की अरेस्टिंग हुई, उसके साथ जो लोग थे उसे अरेस्ट किया गया। प्रिया सेठ को एक ओपन जेल में भेजा गया राजस्थान में। ओपन जेल ऐसा होता है कि वहाँ पे आप अपना, थोड़ी आज़ादी होती है, आप लोगों से मिल सकते हैं, बाकी कैदियों के साथ रहते हैं। एक ओपन जेल का सिस्टम था। वहाँ पे उसे मिला हनुमान प्रसाद, 2017 का। उसने भी मर्डर किया था और आपस में 2025 में इन दोनों को प्यार हुआ, वहाँ पे कम्युनिकेशन बढ़ा और जनवरी 2026 में प्रिया सेठ ने शादी कर ली। अब आप सोचिए साजिद, कितना खतरनाक मंजर है। मतलब लॉज इस तरीके से हैं हमारे देश में कि एक तो पूरा परिवार चला गया, उसके परिवार पे क्या बीती होगी, उसकी बहन पे क्या बीती होगी, उसकी वाइफ पे क्या बीती होगी, और दूसरी तरफ जो क्रिमिनल है, जो प्रिया सेठ है, जिसे आजीवन कारावास हुआ था, वो शादी कर रही है। मतलब उनको उम्र कैद हुई और उम्र कैद के बाद उनको शादी के लिए पैरोल मिला है। पेरोल मिला है। ये गजब है। आपने जैसे कहा कि कानून कितना ज़बरदस्त है अपने देश में, कि एक तरफ वो क्रिमिनल है, किलर है और जेल में है, उम्र कैद की सज़ा है, और उनको अपनी शादी के लिए छुट्टी, पैरोल मिल गया है। वाह। और वो